क्योंकि इफ यू नो द अननोन्स यू कैन हैंडल देम बेटर। आज इसी में बात करते हैं कि क्या है। अकॉर्डिंग टू मी, लर्निंग प्रोसेस फॉर द वैट पीआई इज द सेल्फ लर्निंग प्रोसेस। वी गाइड यू थ्रू आउट द प्रोसेस, हम आपको थ्रू आउट द प्रोसेस गाइड करेंगे विथ इंप्रूविंग योर आंसर्स, इंप्रूविंग द स्ट्रक्चर ऑफ योर आंसर्स, प्रोवाइडिंग द कंटेंट एंड आपको आगे कैसे बढ़ना है, कैसे नहीं बढ़ना है, एंड प्रोवाइडिंग द राइट मेंटर टू राइट पर्सन। यही मेरा एम है। Hi, in this video we are going to see what you should do for your upcoming next round, that is VAT PI. Many times phase 2 of life is life itself. हमें लगता है कि हमने एक फेज क्लियर कर दिया है, हमारी लाइफ खत्म हो गई है। नेक्स्ट फेज एक्चुअली बहुत बार मोर इंपॉर्टेंट होता है, जस्ट लाइक अ वैट पीआई। कैट इज अगेन इंपॉर्टेंट है, बट उसके बाद वैट पीआई क्रैक करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपने कैट निकाला, यू कुड हैव 99.99, एंड अगर आपसे कुछ आइम्स कन्वर्ट नहीं होते हैं, आपके कॉल्स कन्वर्ट नहीं होते हैं, तो यू आर राइट नाउ इनटू द जीरो। आप जीरो पे आ जाते हो। दो 99.99 आपके प्रोफाइल को इंपॉर्टेंट बूस्ट देता है। मैं आज इसी के लिए बात करना चाहता हूं, करूंगा व्हाट यू शुड डू इफ यू आर थिंकिंग यू हैव सम कॉल्स, यू कुड हैव सम कॉल्स। अगर आपको कॉल्स पता भी नहीं है तो नेक्स्ट फेज 2 में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। दिस इज नॉट अ केक वॉक। इंटरव्यू प्रोसेस और द वैट पीआई प्रोसेस राउंड 2 इज नॉट अ केक वॉक, बट यू कैन डू आइसिंग ऑन योर केक। आप आइसिंग ऑन योर केक कर सकते हो। इफ यू आर नॉट रेडी विथ ऑल हैपनिंग्स, जो हो सकता है इन द राउंड 2 आपके साथ सेल्फ स्टीम क्रैक करने वाला हो सकता है। लाइक इंटरव्यूअर कुड आस्क, यू वेस्टेड 4 years in BTech, then 2 years in an IT company, now 2 years in MBA. You are a fool or you think we are the fool? You have no idea what to do in the life. वो बोलते हैं कि 4 साल तो तुमने इंजीनियरिंग में लगा दी, 2 साल तुमने IT जॉब कर लिया, अब 2 साल MBA करना चाहते हो। तुम क्या हो? तुम बेवकूफ हो? तुम्हें पता नहीं है तुम्हें लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना, या तुम्हें ऐसा लगता है कि हम बेवकूफ हैं कि हम तुम्हें ले लें। इस टाइप का हैपनिंग होता है। दिस इज अ रियल इंटरव्यू एक्सपीरियंस। लोग ऐसा फील करते हैं। इफ यू डोंट नो कि क्या क्या हो सकता है, आपको नहीं पता कि आपको फेज कैसे करना होगा, तो राउंड 2 विच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वैट, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ MBA प्रोसेस, यू शुड नो कि क्या क्या हैपनिंग हो सकती है, कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि इफ यू नो द अननोन्स यू कैन हैंडल देम बेटर। आज इसी में बात करते हैं कि क्या है। सो राउंड 2 में फेजेस में होता क्या क्या है। सो राउंड 2 दैट इज आफ्टर रिटन टेस्ट, समटाइम्स यू कुड हैव टू राइट साइक टेस्ट, साइकोमेट्रिक टेस्ट आपको दे सकते हैं, लाइक द W स्कूल, वेलिंकर और SP जैन लास्ट ईयर नहीं किया था, बट उसमें साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है। वेलिंकर में भी साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, SP जैन में भी साइकोमेट्रिक टेस्ट होता था। लास्ट ईयर ऑनलाइन है तो नहीं किया गया है, इस बार भी इनका साइकोमेट्रिक टेस्ट नहीं है। वैट इज द एसे राइटिंग एबिलिटी टेस्ट। एक्सटेम्परी भी बहुत सारे 20 कुछ लेते हैं आपके, लाइक द FMS इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। समटाइम्स SP जैन एक्सटेम्परी के लिए आपसे डिमांड कर देता है, आपको रेडी रहना होगा। ग्रुप एक्सरसाइज, सिम्बोसिस में ग्रुप एक्सरसाइज होती है, कहीं कहीं ग्रुप इंटरव्यूज भी होता है, वो मैं बाद में करूंगा। ग्रुप डिस्कशन भी होता है, बट ऑनलाइन प्रोसेस में जनरली GD को हटाया जा रहा है, बट अभी भी जूम इंटरव्यूज में लोग GD लेते हैं कहीं कहीं पे। एंड द सेकंड एंड द लास्ट इज द पर्सनल इंटरव्यू और द ग्रुप इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू के भी बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, लाइक पैनल टू 1, 3 to 4 मेंबर्स, 1 to 1 ऐसा होता है। ग्रुप इंटरव्यू व्हाट, ग्रुप टू ग्रुप, जिसमें आपके साइड से भी जो एस्पिरेंट्स भी होते हैं वो भी 5 to 6, 7 होते हैं, इंटरव्यू चलता है। जनरली ये क्या है, SP जैन का। और इंटरव्यूज भी राउंड्स में हो सकते हैं, राउंड 1 एंड राउंड 2। SP जैन राउंड 1 और राउंड 2 लेता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हर एक जगह राउंड 1 ही होता है, कि हमने इस प्रोसेस में कुछ एक प्रोसेस को सेलेक्ट किया, लाइक हमने किसी ने B स्कूल ने वैट सेलेक्ट किया और बोला कि हम 1 राउंड का इंटरव्यू लेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं वैट भी लूंगा और 2 राउंड का इंटरव्यू लूंगा, लाइक SP जैन। सबने सेड नहीं, हमें ऐसे भी लिखवाना है, हम आपसे ग्रुप एक्सरसाइज भी करवाएंगे और हम आपसे इंटरव्यू लगाएंगे, लाइक IFTs। इफ यू टॉक अबाउट द ऑफलाइन प्रोसेस, ऑनलाइन में बहुत कुछ चेंजेस हो रहे हैं। तो एज पर ऑनलाइन जनरली देखा जाता है कि पर्सनल इंटरव्यू को ही ज्यादा वेटेज दिया जा रहा है, क्योंकि वैट एक्सटेम्परी ये बहुत ज्यादा नहीं करवा पा रहे हैं। वो एक्सटेम्परी वो करवाते भी हैं तो इंटरव्यूज के साथ क्लब कर देते हैं। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं कि व्हाट शुड बी द फेज 2, अगर मैं इंटरव्यू को मेन प्रोसेस मानूं एज पर द कोविड सिचुएशन। फेज 2 में ये नॉर्मली प्रोसेस आपका चलता है। चलते हैं हम लोग, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो मैं आपसे यही बोलना चाहता हूं, इफ यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, आपको पता होना चाहिए कि आपको जो प्रेजेंट करना है वो प्रेजेंट किसको करना है। इफ यू नो कि अपने आप को यू आर गोइंग टू प्रेजेंट योर सेल्फ इन द PI, पैनलिस्ट क्या कौन से होंगे, यू शुड गिव द बेस्ट एज पर देम, नॉट एज पर यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
आपको अपना तो बेस्ट देना ही देना है, बट एज पर द एक्सपेक्टेशन ऑफ द अदर साइड ऑफ द टेबल, इफ यू आर गोइंग टू गिव योर बेस्ट, यू आर गोइंग टू किल द इंटरव्यू। बहुत आराम से कर सकते हैं। तो अदर साइड होते कौन से हैं? दैट इज प्रोफेसर्स। जनरली दे वांट एकेडमिक्स। वो आपको क्या चाहते हैं कि एकेडमिक्स में देखें कि बॉस ये एकेडमिक्स में कैसा था, या मेरे क्लास में जब ये आएगा तो कैसा परफॉर्मेंस देगा। दैट इज मोर ऑफ द एकेडमिक्स। एकेडमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत बार इंडस्ट्री से लोग बैठे रहते हैं, दे वांट टू सी कि कैन यू बिहेव लाइक अ जेंटलमैन, कैन यू नो द इंडस्ट्री टर्म्स, कैन यू नो द इंडस्ट्री वेल और नॉट। बहुत बार सोसाइटी से लोगों को बैठा जाता है, चलो जैसा देखा कि आईएएस हैं, आईपीएस हैं या डीएसपी हैं, कोई भी है, लाइक डिफेंस फोर्सेस से भी आओ बैठो, इंटरव्यू को जज करो कि पर्सनालिटी कैसा है। एंड द एलुमनाई भी बहुत बार होते हैं कि अच्छा ये मेरे कॉलेज में आके क्या मेरे कॉलेज के कल्चर्स को अडॉप्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो मोर और लेस दे आर द 4 टाइप ऑफ पर्सन इन योर पैनल। जनरली यही होते हैं। दो आजकल का जो कल्चर है लीडिंग होते हैं, वो प्रोफेसर से ही मोस्ट ऑफ टाइम, प्रोफेसर टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ से ही इंटरव्यू कंडक्ट करवाते हैं। बट इंडस्ट्री स्पेशलिस्ट भी बहुत बार बैठी हुई होती है टॉप 20 स्कूल्स में। सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते भी बहुत बार हैं, लाइक आईएएस आईपीएस। चलो सर आज इंटरव्यू आप ले लो, आपको मैंने इंटरव्यू लेने का दिया। एलुमनाई को भी बहुत बार देखा जाता है, 20 स्कूल में इंटरव्यू प्रोसेस को इंक्लूड करते हैं, वो एलुमनाई को भी इंक्लूड करते हैं प्रोसेस में। तो ये 4 हैं। इसी टाइप से आपको आंसर करना है। मतलब आपको पता होना चाहिए कि एकेडमिक्स में आप कैसे बिहेव करना चाहते हो, इन द फ्यूचर ऑफ एकेडमिक्स को कैसे दे सकते हो। मैं ऐसा था, मैं आपके 20 स्कूल में ऐसा दूंगा, दैट मीन्स आप प्रोफेसर को सेटिस्फाई कर रहे हो। यू हैव इंडस्ट्री एक्सपोजर। अगर नहीं भी है तो यू नो इंडस्ट्री कैसे वर्कआउट कर रही है, बाई नोइंग द करंट अफेयर्स, क्या मर्जर है, क्या एक्विजिशन है, कैसे मूव कर रही है इंडस्ट्री, इन फ्यूचर इंडस्ट्री कैसे मूव करेगा, आपको ये पता होना चाहिए। एलुमनाई के मतलब आपको कॉलेज के बारे में पता होना चाहिए, कॉलेज क्या है, क्या कल्चर है, क्या क्लब्स है, क्या कमेटी है, एंड द सोसाइटी में कितने भी इवेंट्स हो रहे हैं, आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए। सो आपको जो लगता है कि कैट निकालना बहुत टफ था, वर्बर, एलआर, डीआई एंड द क्वांट इज द वन ऑफ द टफेस्ट पार्ट। अब पार्ट टफ नहीं हो रहा है, पार्ट इंटरेस्टिंग स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना होगा, मोर देन व्हाट यू हैव डन इन द लास्ट 6 to 7 मंथ फॉर द कैट। अब चलते हैं आगे क्या है। फैक्टर्स विच इज गोइंग टू अफेक्ट योर प्रोसेस। मतलब इंटरव्यू में कौन कौन से फैक्टर्स आपको अफेक्ट करेंगे। पहला, यू एंड योर प्रोफाइल इटसेल्फ, ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा। हु आर यू, आपका प्रोफाइल क्या है, आपका एकेडमिक्स क्या है। एकेडमिक्स आपने इंजीनियरिंग की है, विच स्ट्रीम, स्ट्रीम में आपके बेस्ट सब्जेक्ट्स कौन से हैं, आपसे सब्जेक्ट्स पूछे जा सकते हैं, सब्जेक्ट के अंदर के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, आपको अपने बारे में पूरा पता होना चाहिए। लाइक टेल मी अबाउट योरसेल्फ। अगर आप बोलते हो तो वो क्या बोलते हो, कैसे बोलते हो, आपको पता होना चाहिए। आई ऑलवेज से कि आपको पता होना चाहिए कि आप किसके पास जा रहे हो और वो कैसे कैसे अफेक्ट करेंगे, सो दैट यू शुड रेडी विद द क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस का आंसर, क्रॉस क्वेश्चन, सब कुछ पता होना चाहिए। पहला क्या है, अफेक्ट करता है आपको यू, आपकी प्रोफाइल, एकेडमिक्स। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो अफेक्ट करती है योर आंसर ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन, कि आपने एक्चुअली आंसर क्या किया। अगर आपने कुछ आंसर किया तो क्या उसके बारे में डेप्थ नॉलेज है आपको। बहुत ज्यादा यहां पे ट्रैप होता है। यू शुड नो कि हमें बस इतना ही नहीं, उसके अंदर भी पता होना चाहिए, उसका प्रोसेस पता होना चाहिए। दो यू कुड से सॉरी, कोई पंगा नहीं है, बट आप अगर अपने आप को बेस्ट प्रेजेंट करते जाते हो और लगता है कि उन्हें लगता है कि नहीं, इससे तो मुझको अपने 20 स्कूल में लेके आना है, दिस पर्सन शुड बी इन माई क्लासरूम, अगर उन्हें ऐसा लग जाता है, डन, यू आर इन द प्रोसेस, आप प्रोसेस में हो। रेस्ट तो बाकी बात है। तो आप, आपकी प्रोफाइल, आप और आपने क्या आंसर किया, दैट इज क्रॉस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन योर आंसर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन मूड ऑफ द पैनल इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अगर पैनल में कौन है, इकोनॉमिक्स बैठा हुआ है कोई क्या, मतलब या फिनांस के टीचर्स हैं, कौन है, मैथ्स का बंदा है, कौन है वो। एंड द टाइमिंग, टाइमिंग मैंने इसलिए लिखा कि बहुत बार ऐसा देखा है कि मॉर्निंग इंटरव्यूज में मूड ऑफ द फैकल्टीज अलग होती है। नून जस्ट आफ्टर डिनर और बिफोर, सॉरी नॉट डिनर, लंच, बिफोर लंच एंड आफ्टर लंच इंटरव्यू प्रोसेस थोड़ा सा चेंज हो जाता है। एक्सट्रीम इवनिंग, इवनिंग में इंटरव्यू प्रोसेस चेंज होता है। तो ये सारे फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए कि कब क्या कैसे हो, सो दैट यू कैन बिहेव द बेस्ट वे पॉसिबल एंड क्रैक कर दो। एंड जो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, बी स्कूल का कल्चर। इसलिए मैं बोलता हूं कि अगर आप किसी पर्टिकुलर बी स्कूल के लिए जा रहे हो तो आपका गाइड अगर उस बी स्कूल से हो तो डेफिनेटली आपको ज्यादा बेनिफिट मिलता है। उनको पता है कि वो बी स्कूल में प्रोफेसर्स कैसे बिहेव करते हैं। तो हमारा जो बोलना है, मेरा और हमारा यही बोलना है कि अगर आपका गाइड, आपका मेंटर आपके बी स्कूल से हो तो एज देता है नॉर्मल, एक जनरल गाइडेंस से बहुत ज़्यादा एज मिलता है। एंड हम लोग जो रन करते हैं सीवी, कम्युनियन वाइब्रेंटिव ऑनलाइन वैट पीआई, बहुत कुछ इस पे भी बेसिस होता है, जो मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे चलता है, नहीं चलता है। तो दीज आर द 4 फैक्टर्स, यू, योर प्रोफाइल, आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, योर आंसर ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन, मूड ऑफ द पैनल एंड द टाइमिंग ऑफ द इंटरव्यू एंड द बी स्कूल कल्चर। एंड यहां पे टाइमिंग का मतलब होता है कि ड्यूरिंग विच
मंथ ये हो रहा है, लाइक जस्ट बिफोर बजट, आफ्टर बजट, नॉट ओनली अबाउट कि मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, नून नहीं है, बिफोर बजट, आफ्टर बजट, करंट इवेंट्स क्या आ गए, क्या नहीं हो गया, कहीं कुछ एक्सीडेंट हुआ, कुछ मर्जर एक्विजिशन बिग हुई, ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस सबको अगर हम लोग सोचना स्टार्ट कर दें, क्योंकि मैं जो आपको प्रिपेयर करवाता हूं, या मैं जो प्रिपेयर करवाता हूं, या हमारी टीम जो आपको प्रिपेयर करवाती है वैट पीआई को, बहुत कुछ दिमाग में रखती है कि हमें तैयार होना है। आपको इतना तो पता चाहिए, एक जेंटलमैन शुड नो ऑल दीज थिंग्स, एक जेंटलमैन को इतना तो पता होना चाहिए। अब दूसरा क्या है कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्या आते हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्या होते हैं, जनरली 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। बेसिक एचआर क्वेश्चन, यू योर प्रोफाइल, मैं आज इसके कुछ एग्जांपल आपको शेयर करूंगा कि ये क्या होता है क्या नहीं होता है। टेक, बेसिक एचआर क्वेश्चन और टेक में क्या है, न्यूज, योर एकेट्स, योर प्रोफाइल, बाकी समथिंग, दोनों में एक छोटा सा आंसर है। टेक क्वेश्चन को आप सॉरी बोल सकते हो, सॉरी सर आई डोंट नो, लाइक आपसे उन्होंने, यू आर अ मैक इंजीनियर, मान लो कि आप मैक हो, मैकेनिकल इंजीनियर हो, आपसे क्वेश्चन मैक का बहुत डीप क्वेश्चन पूछ लिया, आप यहाँ पे सॉरी बोल सकते हो, सॉरी आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। बट एचआर क्वेश्चन में आपने आपसे पूछ लिया कि व्हाट्स योर हॉबीज एंड हाउ दिस एंड दैट, आप एचआर क्वेश्चन को सॉरी नहीं बोल सकते हो, सॉरी आई डोंट नो माई सेल्फ, ये तो हो ही नहीं सकता। तो दिस इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन द एचआर क्वेश्चन एंड टेक क्वेश्चन। टेक क्वेश्चन में सॉरी चलता है वंस और ट्वाइस, एचआर क्वेश्चन में सॉरी नहीं चलता है। तो अगर दे आस्क एचआर क्वेश्चन और हम सॉरी बोलना स्टार्ट कर दे, सॉरी आई एम नॉट एबल टू आंसर, या आई एम नॉट एबल टू जस्टिफाई योर क्वेश्चन, तो गड़बड़ है। हमें इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है या टेक क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, ये बात की बात है, बट हमें सब पे ध्यान देना है। ये तो हमें पता हो, अगर हम आंसर कर जाएं तो पॉइंट्स बहुत ज्यादा मिलता है। यहां हम आंसर्स ओके सोके सेटिस्फाई भी कर जाए तो बहुत अच्छा है, बट यहां पे उन्हें डिसहार्टेड नहीं करना होता है। तो हम एचआर क्वेश्चंस पे भी बहुत ज्यादा पॉइंट देते हैं, टेक्निकल पे, एंड द ओपिनियन, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन योर प्रोफाइल, एचआर क्वेश्चन एंड टेक क्वेश्चन, ये सबसे ज्यादा पॉइंट गेनिंग है कि अच्छा मेरा ओपिनियन क्या है, इस इवेंट पे मैं क्या चाहता हूं। तो ये जो योर ओपिनियन है वो नॉलेज बेस्ड होगा, आप अपने आप को जानोगे, अपने सारे टेक जो इन्वायरमेंट है, करंट अफेयर्स क्या चल रहा है, आपका लेफ्ट राइट क्या हो रहा है जानोगे, आप ओपिनियन दोगे तभी आएंगे। सो ये 3 चीजें हैं। बाकी तो जो आपका प्रेजेंटेशन है कि योर कम्युनिकेशन स्किल, बॉडी लैंग्वेज, वो 10 पॉइंटर मैं बाद में डिस्कस करूंगा। इतना तो आपको पता होना चाहिए कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस इंटरव्यू में होते कैसे हैं। जो हमारे वैट पीआई के होंगे या जो भी सेशंस होंगे, मैं आपको एकदम पूरा बता दूंगा कि दीज आर द बेसिक क्वेश्चंस, दीज आर द क्वेश्चंस ओनली फॉर द मैथ्स ऑनर्स, दीज आर द क्वेश्चन फॉर द मैक ऑनर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स, सिविल इंजीनियर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स। बाकी जितने भी आपके एकेडमिक क्वेश्चंस होंगे वो भी आपके साथ शेयर हो जाएगा बहुत जल्द इसी यूट्यूब चैनल पे, या जो भी प्रोसेस होगा मैं अपडेट कर दूंगा। तो बेसिक एचआर क्वेश्चन भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, हम आपके साथ टेक भी शेयर करेंगे, हम आपके साथ ओपिनियन भी शेयर करेंगे कि इसका ऐसे आंसर करो तो बहुत अच्छा रहता है। हाउ टू स्टार्ट, आपको स्टार्ट कैसे करना होगा ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको बेसिक क्वेश्चंस पे कमांड करने होंगे अपने, जितने भी बेसिक क्वेश्चंस हैं मैं आपको एक लिस्ट दे दूंगा, आराम से आप उस पर कमांड कर लीजिएगा। अभी मैं आपसे एग्जाम्पल की बात करता हूं कि एग्जाम्पल क्या है, एंड इसी की तरह आप अगर सोचना स्टार्ट कर दो तो इंटरव्यू होगा। एक तो बेसिक क्वेश्चंस अगर आप करते हो और मैं अभी जो एग्जाम्पल की बात करूंगा आप इस टाइप से सोचना स्टार्ट कर दोगे तो डेफिनेटली आप प्रोसेस को बहुत ज्यादा लीड करोगे। क्योंकि देखो कंटेंट आपके पास क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना नॉलेज है, बट उसको प्रेजेंट आप कैसे करते हो, उसका स्ट्रक्चर क्या है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वी प्रोवाइड यू कंटेंट, दीज आर द क्वेश्चंस, आपको ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, देन वी वांट योर आंसर्स ऑन दोज कंटेंट, देन हम उसे डिफाइन करेंगे कि नहीं आपने ऐसे बोला, अगर इसको ऐसे बोलते ना तो बहुत अच्छा होता। यू शुड नो दिस मच ऑल्सो, तुम्हें ये भी पता होना चाहिए। तो यही प्रोसेस है एक्चुअली वैट पीआई का, विच वी फॉलो। वी प्रोवाइड यू द कंटेंट, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, एचआर बेसिक, सब कुछ, दीज आर द रीडिंग्स, आप इसको पढ़ लो, यहां से है, यहां से है। वी प्रोवाइड यू द टर्मिनोलॉजी ऑफ द इकोनॉमिक्स, कुछ सेशंस मेरे भी होंगे, कुछ सेशंस और भी होंगे। लाइक वी आर गोइंग इनटू द बजट, अगर बजट आता है तो हाउ टू प्रेजेंट द बजट इन द इंटरव्यूज। एक एमबीए को बजट को किस तरह देखना होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल एस्पेक्ट्स ऑफ बजट तो ठीक है, हमें कैसे देखना होगा, मर्जर एक्विजिशन अगर हो रही है तो क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। लाइक द 2 नेशंस वेंट फॉर द ट्रेड, व्हाई दे वेंट, 2 नेशंस ट्रेड क्यों करती है, इसका भी एक एमबीए पर्सपेक्टिव होता है, एक जनरल पर्सपेक्टिव होता है। तो वी वांट कि एमबीए प्रोफेसर्स, बिकॉज सामने जो होगा वो एमबीए प्रोफेसर होगा, इंडस्ट्री से होगा, एलुमनाई होगा या सोसाइटी से होगा, वी नीड टू प्रेजेंट आवरसेल्फ द बेस्ट वे पॉसिबल कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, और उसके आंसर के बाद वो मुझसे और क्या एक्सपेक्ट कर सकता है क्रॉस क्वेश्चन में। वी वर्क ऑन ऑल दीज थिंग्स। मैं आपसे एक एग्जांपल बताता हूं, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने जस्ट एग्जांपल लिया फार्म बिल, आई टुक एग्जांपल फार्म बिल के बारे में आपको बहुत कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप वहां से हो, जो दिस इज द ओल्ड
ये बहुत पुराना हो चुका है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, फार्म बिल अगर आपके पास आ गया, फिर से न्यूज में आ गया, तो लोग यही सोचते हैं फार्म बिल में क्या पूछेंगे, क्या एमएसपी है, क्यों आया क्यों नहीं आया, बट वो भूलते हैं कहां पे उन्हें ट्रैप की जा सकती है। फार्म बिल इज ऑल अबाउट एग्रीकल्चर, इट्स ऑल अबाउट फूड, इट्स ऑल अबाउट एग्रीकल्चर फ्रूट्स। इस टाइप के क्वेश्चंस में जनरली वो बहुत कुछ मिस करते हैं। वी गिव यू दी कंटेंट, देखो तुम्हें इतना पता होना चाहिए, ये भी होना चाहिए कि ट्रैप नहीं कर सके। लाइक एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इज इन विच लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन है 3 लिस्ट। वन इज द सेंट्रल लिस्ट, जिसमें सेंट्रल अपनी कुछ इशूज में काम करती है, कुछ पॉलिसीज क्रिएट करती है। वन इज द स्टेट लिस्ट, जहां पे स्टेट काम करता है। वन इज द कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में स्टेट और सेंट्रल दोनों काम करते हैं, बट स्टेट के पास कम पावर होती है, सेंटर के पास ज्यादा पावर होता है। तो एग्रीकल्चर इज इन द 12 एंट्रीज, ये 12 एंट्रीज लाया है तीनों लिस्ट में। जो मेन एग्रीकल्चर है लैंड, लैंड इज एक्चुअली विद द स्टेट, एग्रीकल्चर इज एक्चुअली विद द स्टेट। प्रॉब्लम यही हुई ना फार्म बिल में कि स्टेट का पावर सेंटर कैसे हावी हो रहा है। तो लोगों ने कहा कि नहीं, ये कंकरेंट लिस्ट में आएगा। नहीं, कंकरेंट लिस्ट में नहीं था। फूड के ऊपर पॉलिसीज सेंटर बनाती है, फूड के ऊपर क्या बोलती है, पॉलिसीज सेंटर्स बनाती है। क्या एग्रीकल्चर के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, मैंने कहा एग्रीकल्चर फूड में बात नहीं करें, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को हम फूड में डाल सकते हैं? यहीं पे आई थी बहुत सारी डॉक्टराइन। डॉक्टराइन, अब ये जो वर्ड है लाइक द फार्म बिल, फार्म बिल के साथ वर्ड क्या है, एग्रीकल्चर। आपको एग्रीकल्चर के बारे में पता होना चाहिए। तो आपको करना क्या होगा, आपको एक नोटबुक लेनी होगी, आप जो भी पढ़ते हो उसे लिखना होगा बुलेट पॉइंट। अगर कुछ पॉइंट्स आपके मिले लाइक द पॉइंट इज द एग्रीकल्चर, पॉइंट इज डॉक्टराइन, आपको इस पर रिसर्च करना होगा। ये छोटा नहीं है। इफ यू वांट टू बी द टॉप 20 बी स्कूल, टॉप बी स्कूल में अगर आप जाना चाहते हो तो आपको इतना नॉलेज होना चाहिए। दो यू कुड से सॉरी, मैं मुझको पता नहीं है, कि मुझे नहीं पता है सर, आई डोंट नो, बट इफ यू नो, आप किल करने जा रहे हो। और मैं आपको फॉर्म बिल एक एग्जांपल दे रहा हूं। एज पर योर प्रोफाइल एंड योर टाइमिंग ऑफ इंटरव्यूज, यू शुड नो फ्यू टॉपिक्स, करंट इवेंट्स के कुछ टॉपिक्स आपको पता होने चाहिए। इवन इफ यू आर द सिविल इंजीनियर अगर आप हो, यू से द योर आईटी इंजीनियर वर्किंग इन द डेलॉयट और सम अदर कंपनीज, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि अच्छा क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, व्हाट इज द स्टॉक प्राइस। वी आर गोइंग टू प्रोवाइड ऑल दिस इंफॉर्मेशन टू यू एज पर योर प्रोफाइल, जो आपके इंटरव्यूज में करेगा। तो मैं आपसे चाहता क्या हूं, दीज आर बेसिक HR क्वेश्चंस। मैं ये सीट आपको भेज दूंगा, बहुत सारे बेसिक HR क्वेश्चंस हैं, कुछ मैं डिस्कस कर दूं। टेल मी अबाउट योरसेल्फ व्हिच इज नॉट रिटन इन द क्वेश्चनर फॉर्म। टेल मी अबाउट योरसेल्फ व्हिच इज नॉट रिटन इन द क्वेश्चनर फॉर्म। हो सकता है आपको ये दिख नहीं रहा हो, मैं कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेल मी अबाउट योरसेल्फ व्हिच इज नॉट इन द फॉर्म। सर माय नेम इज अमीय कुमार, बॉस ये फॉर्म में लिखा हुआ है। टेल मी समथिंग व्हिच इज नॉट इन द फॉर्म। फॉर्म बहुत डिटेल्ड होता है। आर यू रेडी फॉर दिस क्वेश्चन? अगर हो तो ठीक हो। लाइक यू आर सेइंग आई एम अमीय कुमार, आई एम फ्रॉम बिहार, सो व्हाट, मैं बिहार से हूं तो मैं क्या करूं? आपसे पूछ सकते हैं, आप जो भी बोलोगे, यू आर फ्रॉम बिहार, यू शुड नो हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ योर स्टेट। आपको पता होना चाहिए। बोले सर प्राइम मिनिस्टर स्टेट का होता ही नहीं है। इट कुड बी अ ट्रिकी क्वेश्चन। हु इज होम मिनिस्टर ऑफ योर स्टेट? डन। आपने किसी भी चीज को यूज किया, लाइक यू आर फ्रॉम द गया, आई एम फ्रॉम गया, एक्चुअली ब्रॉड एंड बॉटम इज गया। आई शुड नो एवरीथिंग अबाउट द बोध गया, बिकॉज गया में बोध गया है, बोथ फेस्टिवल कब होता है। आई शुड नो अबाउट कि बाकी और क्या क्या वहां पे इवेंट्स होती हैं, कौन कौन सा, वाई गया इज फेमस। अगर आप किसी स्टेट से हो, किसी भी अगर प्लेस से हो, तो आपके बारे में सब कुछ पता होगा। तो मैं आपसे ये बोलता हूं कि आपके पास क्या होना चाहिए, यू शुड हैव अ नोटबुक विथ यू। कुछ भी बोलते हो उसको वहां पे लिखो, जो भी पॉइंट आएगा, बिहार, गया, यू आर फ्रॉम द भोपाल, यू आर फ्रॉम इंदौर, इफ यू आर फ्रॉम द इंदौर, व्हाट डू यू मीन बाय द क्लीनेस्ट सिटी क्या है, क्लीन सिटी आखिर व्हाट इज ऑल अबाउट, बाकी क्या क्या होता है क्या नहीं होता है, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द इंदौर, हमें सब कुछ पता होना चाहिए। तो अगर आप क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो ना, लाइक यू आर आंसरिंग वन ऑफ द क्वेश्चंस, टेल मी अबाउट योरसेल्फ इन द अ पेज, यू आर गोइंग टू क्रिएट 10 मोर क्वेश्चंस, देन उस क्वेश्चन का भी आंसर आपको पता होना चाहिए। तो इट्स ऑल अबाउट प्लेइंग अ चेस गेम। यू नो व्हाट शुड बी द नेक्स्ट मूव ऑफ योर्स, देन अकॉर्डिंग टू द नेक्स्ट मूव, दैट इज आंसर ऑफ योर्स, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट क्वेश्चन दे कुड आस्क। If they are going to ask this question, my answer should be this. It is a chess का game. ये actually chess का game है. What I am saying, answer of one question is going to create 5 more questions. तो हम एक क्वेश्चन को जब आंसर कर रहे होते हैं तो 5 नए क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं, उसको पूरा पढ़ना होगा, करंट इवेंट्स को पूरा फॉलो करना होगा। वी आर गोइंग टू प्रोवाइड ऑल द आर्टिकल्स इफ रिक्वायर्ड, द वीडियो ऑन दिस वन इन आवर कमिंग सेशन, जो हम बहुत जल्द लेके आएंगे। तो आपको बेसिक क्वेश्चन जितने भी हैं तैयार रहिए। अगर आपको लगता है कि इंटरव्यू प्रोसेस इज अ कैक क्वाक,
तो हो सकता है, बट आइसिंग तो हमें डालना ही डालना है। हाउ डू योर फ्रेंड्स डिस्क्राइब यू? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, हाउ वुड योर फ्रेंड डिस्क्राइब यू? बहुत सिंपल सा है। इफ यू डिडंट हैव वरी अबाउट मनी, व्हाट वुड यू डू? अगर आपको पैसे का चिंता नहीं है तो आप क्या करोगे? बहुत फेमस क्वेश्चन है। अगर आपको पैसे का कोई चिंता ही नहीं है तो अपने लाइफ में क्या करोगे? वन ऑफ द ट्रिकी क्वेश्चन, बट बहुत इंपॉर्टेंट एचआर क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन की भी हम प्रैक्टिस करते हैं और हम लोग सब कुछ देंगे। तो अगर आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हो तो वर्क ऑन योर बेसिक एचआर क्वेश्चन। टेल मी अबाउट योरसेल्फ, 1 पेज या 2 पेज का लिखो। उस पर जो क्रॉस क्वेश्चन करेंगे उस क्वेश्चन के लिए भी तैयार हो। तो इफ यू आर राइटिंग टेल मी अबाउट योरसेल्फ इन हाफ पेज और 1 पेज, start 4 more pages on the words you are going to use in the tell me about yourself. If you're writing some of the name of your college के बारे में आपको पता होना चाहिए। Like who was the HOD of your college? आपके टाइम में आपका HOD कौन था या कौन थे, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो ये एकदम तैयार रहो कि इफ यू आर गोइंग फॉर द टॉप बी स्कूल, आई एम टॉकिंग अबाउट द टॉप बी स्कूल, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, तभी कुछ अच्छा कर पाओगे। अब हमें देखना है सजेशंस क्या है। मैं आपसे चाहता हूं कि सीखना स्टार्ट करो कि वो क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो मैंने अभी बताया, उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करो कि वो क्या क्या है, उसे लिखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन यू आर गोइंग टू राइट, यू आर गोइंग टू नो कि विच वर्ड्स यू आर गोइंग टू यूज। ये बहुत है। अगर आप राइट करते हो तो उससे न्यू क्वेश्चंस क्रिएट करो। जो भी लिखते हो, जो भी सोचते हो, उससे न्यू क्वेश्चन क्रिएट करो और लिखो जरूर, क्योंकि जब नेक्स्ट डे आप उस राइटअप को पढ़ोगे अपने, तो आप नेक्स्ट डे उसको इंप्रूव करोगे। जो भी लिखते हो अपने मेंटोर को भेजो कि सर मैंने ये लिखा है, इसका आंसर चेक करो क्या है, क्या बेटर वर्डिंग होगा और क्या क्रॉस क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इंप्रूवमेंट का चांस तो हमेशा होता है। वो आपकी राइटिंग स्किल आपको इंप्रूव कर देती है। बट आई एम नॉट सेइंग कि ग्रामेटिकली लिखो, जो भी आपको पॉइंट लिखता है वो लिखो या बोल के रिकॉर्ड करो। यू हैव योर डिवाइस। नेक्स्ट डे फिर से सुनो कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्रिएट करो एंड उस क्वेश्चन को फिर से सीखो, फिर से पढ़ो, फिर से लिखो। ये एक प्रोसेस आपका कंटिन्यूअस चलते रहना चाहिए। तो एक कम से कम एक नोटबुक फॉर द वैट पीआई तो आपकी पूरी तरह फिल होनी चाहिए। बीट अ नोटबुक और अ फोल्डर और डिवाइस 2-3 GB का आपका कम से कम ये फिल तो होना ही चाहिए। तभी आप आगे सोच सकते हो कि मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा करना है। वैट पीआई इज नॉट अ केक वॉक, बट यू कैन पुट आइसिंग ऑन योर वैट पीआई। हम उसे करना है, हम तैयार रहेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। एंड वी आर प्लानिंग टू कम विद द CV 7.0 कम्युनिटी एडवांटेज 7th एडिशन। ये 7th एडिशन है, 7th ईयर है, in which the what I personally believe a great strategy of meeting or interview is meeting of minds. Until unless you cannot understand the person in front of you, opposite side of table, you cannot be your best. आपको अपने को तो समझना ही समझना है, उसके क्वेश्चन को भी समझ के उसको आंसर करना है। और हाउ टू आंसर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। व्हाट टू आंसर इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट। कैसे आंसर कर रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। आते हैं एवरीवन। फॉर मी व्हाट इज इंपॉर्टेंट, everyone will be having some or the other calls. सबके पास कुछ ना कुछ कॉल्स आ ही जाते हैं। आज के टाइम पे ऐसा नहीं है कि उनके पास कॉल नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो कॉल हो गएगा। बट इट केप्ट टू बी इन माइंड दैट इट इज नॉट दैट द नंबर ऑफ कॉल्स दैट मैटर्स, बट द वन सिंगल कन्वर्ट टू मेक योर वे इनटू द टॉप बी स्कूल्स ऑफ द कंट्री। कितने कॉल्स हैं मुझे वो कोई मतलब नहीं है। एक वो इंपॉर्टेंट कॉल अगर मुझसे एक कन्वर्ट हो गया, वी आर डन विद द प्रोसेस। यही मेरा मोटिव है। आपके कॉल्स हो सकता है 10+ हो, बट एक सिंगल जो आपका ड्रीम कॉल है वो कन्वर्ट हो गया, दैट्स द CV 7.0 का सक्सेस प्रोसेस है। हम इसी को लेके बहुत जल्द आएंगे, इन विच यू हैव अ राउंड 0, राउंड 1 एंड द मॉक्स पीआई। सब कुछ चलता है। आपके पास कंटेंट होगी, कंटेंट शेयरिंग होगा, इंफॉर्मेशन होगी, इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगा, जो बहुत कुछ आपको इसमें मिलता रहेगा। प्रोसेस बहुत जल्द अपडेट किया जाएगा। मेंटल एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसमें। व्हाट आई सेड कि बी स्कूल का अपना कल्चर होता है। इफ यू हैव अ कॉल फ्रॉम XYG बी स्कूल्स, वी ट्राई टू प्रोवाइड अ मेंटर फ्रॉम XYG बी स्कूल। अब आप बोलोगे क्या आपके पास इतने मेंटर्स हैं? वी आर इन द प्रोसेस ऑफ कॉन्टैक्टिंग आवर ओल्ड मेंटर्स। हम अपने मेंटर्स से बात कर रहे हैं, उन्हें हम एक प्लेस पे लेके आ रहे हैं, सो दैट वी कैन स्टार्ट CV 7.0 बहुत जल्द। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर जो हमारे मेंटर्स थे, FMS IIM दिल्ली, दैट इज द ABC, IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कोलकाता, 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 काशीपुर, लखनऊ, 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 लखनऊ। एज पर देम वी ऑल्सो नो कि वो किस बैकग्राउंड का है। लाइक मैक इंजीनियर, सो वी प्रोवाइड यू द मैक। इफ यू आर फ्रॉम मैक, मैं मैक प्रोवाइड करवाता हूँ आपको कि ये है वन मेंटर। एक मैं मेंटर होता हूँ आपका, और बाकी भी आपको मेंटर मिलती हैं एज पर योर कॉल और योर प्रोफाइल।
इफ योर एग्रीकल्चर, अगर आप एग्रीकल्चर से हो और आपको सी से कॉल आया है तो चांसेस कि आपको ये मेंटर आपके पास अलॉट होंगे कि आप इनके साथ देखो, इन्होंने ये सारे कॉल्स कन्वर्ट कर रखे हैं। लाइक बीएससी एग्रीकल्चर आप हो तो देन रांची, रोहतक, दिल्ली, आईआईटी दिल्ली, रुड़की आईआईटी, आईएमटी गाजियाबाद, जेबीआईएमएस, जेएमएस, वी हैव दीज। ये मतलब ये लास्ट ईयर का है, अभी तक हम इस बार के मेंटर्स को इनवाइट कर रहे हैं कि आओ, सो दैट वी कैन स्टार्ट द प्रोसेस। बिकॉज ये पूरा सीवी जो चलता है वो चलता क्या है, वो चलता है ऑन द प्रोसेस ऑफ कॉल्स। आपके कौन से कॉल्स आए हैं, एज पर कॉल्स आपको मेंटल अलॉट होती है। बाकी कुछ चलता है लाइक द नीटी, विजिसॉम, आईटी खड़गपुर, एक्सआरआई जमशेदपुर, दीज आर द मेंटर्स जो हमारे पास लास्ट ईयर थे इन द पूल ऑफ सीवी 6.0। 7.0 का भी इंफॉर्मेशन बहुत जल्द अपडेट आपके साथ किया जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ दिस आपको मेंटर्स मिलेंगी और आपसे ट्राई किया जाएगा कि आप अपना बेस्ट दीजिए। तो मैं आपसे यही चाहता हूं, वो मैं क्या चाहता हूं कि अंडरस्टैंड द प्रोसेस अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रोसेस को अंडरस्टैंड करते हो एंड यू नो कि व्हाट दे आर गोइंग टू आस्क ऑन द बेसिस ऑफ योर आंसर, देन आप आगे बढ़ोगे। यू नीड टू लर्न, यू नीड टू आंसर योरसेल्फ, योर क्वेश्चन, योर आंसर, देन ऑन द बेसिस ऑफ आंसर यू नीड टू राइट एवरीथिंग, नीड टू क्रिएट न्यू क्वेश्चंस एंड अगेन द आंसर। ये बहुत विशियस साइकिल है, एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन क्रिएट होता है। लाइक इफ यू टॉक अबाउट द फार्म बिल, देन एग्रीकल्चर आ सकता है, एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट की तरफ लीड कर सकती है। इंटरव्यू इज अ प्रोसेस जो मैक्सिमम टाइम्स आप खुद से लीड कर सकते हो, अनटिल अनलेस आपको नहीं पता हो कि कैसे लीड करना है। तो हम इंटरव्यू को लीड कर सकते हैं और किया जा सकता है। इसी को तो मैं सीखता हूं, हम सिखाते हैं और आपको आगे बढ़ने की कोशिश करते रहते हैं। तो मैं मिलता हूं आपसे अपने सीवी के 7.0 के बहुत सारे इंफॉर्मेशन के साथ। अकॉर्डिंग टू मी, लर्निंग प्रोसेस फॉर द वैट पीआई इज द सेल्फ लर्निंग प्रोसेस। वी गाइड यू थ्रू आउट द प्रोसेस, हम आपको थ्रू आउट द प्रोसेस गाइड करेंगे विथ इंप्रूविंग योर आंसर्स, इंप्रूविंग द स्ट्रक्चर ऑफ योर आंसर्स, प्रोवाइडिंग द कंटेंट एंड आपको आगे कैसे बढ़ना है, कैसे नहीं बढ़ना है, एंड प्रोवाइडिंग द राइट मेंटर टू राइट पर्सन। यही मेरा एम है। कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ कंटेंट, कुछ कॉन्सेप्ट के साथ मैं बहुत जल्द मिलता हूं आपके साथ इसी चैनल पे। आप बने रहो। And if you want anything extra, join the Facebook and Telegram, which one is given in the description box, links of the group, and अपना बेस्ट दो। Myself Amiye, God bless you, happy learning, and bye-bye.